हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशों का कोई उचित क्रम का समूह जो होता है, जो किसी कार्य को संपन्न करता है, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और किसी कार्य विशेष को कंप्यूटर द्वारा करवाने अथवा करने के लिए निर्देशों के जो समूह होते हैं, उनको क्रमबद्ध करके कंप्यूटर को समझ में आने वाली जो लैंग्वेज होती है उसमें प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्रामिंग वास्तव में क्या होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम टू अकॉम्प्लिश ए स्पेसिफिक कंप्यूटिंग रिजल्ट और परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो ये क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है वास्तव में? डिजाइनिंग और बिल्डिंग है एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, जो कि हमारा कोई एक स्पेसिफिक टास्क है या स्पेसिफिक हमारा कंप्यूटिंग रिजल्ट है, उसको क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स टास्क सच एज एनालिसिस, जनरेटिंग एल्गोरिथम्स, प्रोफाइलिंग एल्गोरिथम्स, एक्यूरेसी, रिसोर्स कंजम्पशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इन ए चूजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नॉर्मली हम बात करें तो वो कोडिंग की फॉर्म में होती है। तो इस प्रकार प्रोग्रामिंग जो है वो एनालिसिस, एल्गोरिथम जनरेशन, ऐसे कुछ टास्क अपने अंदर इन्वॉल्व किए हुए होती। अब बात आती है कि इसका पर्पज क्या है। तो द पर्पज ऑफ प्रोग्रामिंग इज टू फाइंड ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट विल ऑटोमेट द परफॉर्मेंस ऑफ ए टास्क ऑन ए कंप्यूटर, ऑफन फॉर सॉल्विंग ए गिवन प्रॉब्लम। नॉर्मली हम कोई एक हमारी जो गिवन प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने जैसी कोई टास्क है, उसको हम कंप्यूटर पे कैसे करते हैं, उसी के लिए हम प्रोग्रामिंग तैयार करते हैं। और यही हमारा मेन एम रहता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पीछे। नेक्स्ट हम बात करें कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसके अंदर जो स्टेज होती हैं कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने के लिए, वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन रहती है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। देन हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। देन हम कोडिंग करते हैं, फिर डीबगिंग करते हैं, फिर उसका टेस्टिंग करते हैं, फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और लास्ट में हम उसको मेंटेनेंस करते हैं। तो जो स्टेप्स होती हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, उनको हम प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो लाइफ साइकिल है उसमें हमारे पास 7 स्टेज है। फर्स्ट हमने बात की थी, प्रॉब्लम डेफिनेशन है, प्रोग्राम डिजाइन है, थर्ड कोडिंग है, फोर्थ डिबगिंग है, फिफ्थ टेस्टिंग है, सिक्स डॉक्यूमेंटेशन है, सेवन मेंटेनेंस है। और इनका एक बिल्कुल फिक्स ये क्रम रहता है, उसी क्रम में ये सारा कार्य होता है। ऐसा नहीं है कि इनको हम सेकंड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो जो प्रोग्राम डिजाइनिंग है या प्रोग्राम डेवलपमेंट है, उसकी फर्स्ट स्टेप क्या रहती है? प्रॉब्लम डेफिनेशन। द फर्स्ट स्टेप in the process of program development is the through understanding and identification of the problem for which the program or software is to be developed। तो इस चरण में हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसको समझते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना है, प्रोग्राम तैयार करना है। इन दिस स्टेप द प्रॉब्लम हैज टू बी डिफाइंड फॉर्मली। फॉर्मली हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं इस स्टेज में। ऑल द फैक्टर्स लाइक इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, मेमोरी रिक्वायरमेंट, एरर हैंडलिंग, इंटरफेसिंग विथ अदर प्रोग्राम्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन दिस स्टेज। इस स्टेज में हम हमारा इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, किन सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, मेमोरी कितनी ज़रूरत पड़ेगी, एरर को हैंडलिंग कैसे करेंगे, और ये जो प्रोग्राम हम डेवलप कर रहे हैं ये अदर प्रोग्राम के साथ इंटरफेयरिंग करेगा या नहीं करेगा,
इन सब चीज़ों पर भी हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पर ध्यान में लेते हैं। सेकंड रहता है हमारा प्रोग्राम डिजाइन। नॉर्मली इसको हम एल्गोरिथम डेवलपिंग भी कहते हैं या एल्गोरिथम का विकास भी कहते हैं। देखिए, द नेक्स्ट स्टेज इज द प्रोग्राम डिजाइन। द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मेक्स यूज ऑफ टूल्स लाइक एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू डेवलप द डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम। तो इस स्टेज में हम क्या करते हैं, नॉर्मली एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का निर्माण करते हैं। प्रोग्रामिंग की जो समस्या है उसका हम स्टेप बाय स्टेप मानवीय भाषा में कागज पर लिखते हैं, जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोडिंग होती है। कोडिंग क्या होती है, लिखी हुई जो हमारी एल्गोरिथम थी उसको किसी भी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका उपयोग करके प्रोग्राम के रूप में हम डालते हैं, उसी को हम कोडिंग कहते हैं। प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा के अलग अलग सिंटेक्स या प्रारूप या ग्रामर के अलग अलग नियम एवं अपनी शब्दावली होती है। प्रोग्राम को लिखना ही प्रोग्राम की क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। वंस द डिजाइन process is complete, the actual computer program is written. It means the instructions are written in a computer language. हम किसी उच्च स्तरीय भाषा में ये सब कुछ करते हैं। Coding is generally a very small part of the entire program development process and also a less time consuming activity in reality. In this process, all the syntax errors, it means errors related to spelling, missing commas, अनडिफाइंड लेबल्स एटसेट्रा आर एलिमिनेटेड। इन सब को हम एलिमिनेट करते हैं, स्पेलिंग से रिलेटेड है या कोई कोमा वगैरह है, उन सब को यहाँ पर हम क्या करते हैं, सही करते हैं। फॉर इफेक्टिव कोडिंग सम ऑफ द गाइडलाइंस विच आर अप्लाइड आर एज यूज ऑफ मीनिंगफुल नेम्स एंड लेबल्स ऑफ वेरिएबल्स, सिंपल एंड क्लियर एक्सप्रेशंस होना चाहिए। Modularity with emphasis on making modules generalized, making use of comments and indenting the code properly, avoiding jumps in program to transfer control। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि एक इफेक्टिव कोडिंग के लिए हमें फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट है डिबगिंग। तो देखिए, प्रोग्राम को रन करने से पहले उसकी त्रुटियों की जांच कर इन्हें सही किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम डिबगिंग कहते हैं। इसे छोटे रूप में हम यूँ कह सकते हैं डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स। अब बात आती है कि बग क्या होता है। तो प्रोग्राम में जो भी त्रुटियां हैं उनको हम बग कहते हैं, जो नॉर्मली सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर की फॉर्म में हो सकती हैं। तो देखिए, एट दिस स्टेज द एरर्स इन द प्रोग्राम आर डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। दिस स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस। Debugging is also known as program validation. Some common errors which might occur in the programs include, कुछ common errors जो प्रोग्राम में हो सकते हैं, uninitialization of variables, second reversing of order of operands, confusion of numbers and characters, inverting of conditions, example jumping on zero instead on not zero। नेक्स्ट जो इसकी स्टेज है वो है टेस्टिंग। जो हम फिफ्थ स्टेज की बात करें तो वो हमारी है टेस्टिंग। द प्रोग्राम इज टेस्टेड ऑन ए नंबर ऑफ सुटेबल टेस्ट केसेज। तो देखिए, प्रोग्राम की जो त्रुटियां हैं उनको सही करके प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, निष्पादित करते हैं। इसके लिए प्रोग्राम में कुछ सैंपल वैल्यू डालकर ये जांच की जाती है कि उस प्रोग्राम का आउटपुट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस दौरान कुछ त्रुटियों का सामना भी हमें करना पड़ सकता है, जिन्हें हम रन टाइम एरर या लॉजिकल एरर कहते हैं। इन एरर को दूर करने के बाद प्रोग्राम को पुनः से हम कंपाइल करते हैं, फिर से रन करते हैं, और ये प्रक्रिया हम तब तक जारी रखते हैं जब प्रोग्राम हमें फाइनली सही आउटपुट नहीं दे देता है। तो इस प्रकार टेस्टिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की।
प्रोग्राम जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसकी जो 6th स्टेज है वो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इसेंशियल स्टेप in the program development. Documentation helps the users and the people who maintain the software. This ensures that future modification, if required, can be done easily. Also, it is required during redesigning and maintenance. तो इस प्रकार प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में प्रोग्रामर एक निर्देश पुस्तिका टाइप तैयार करता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल तैयार करता है, जिसमें प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के सारे दिशा निर्देश दिए हुए रहते हैं। किन किन फाइलों का प्रयोग इसमें होता है, उनकी क्या संरचना रहती है, और यहाँ पर साथ में हम जो फ्लो चार्ट हमने तैयार किया था सेकंड स्टेप में, उसकी भी एक प्रति डॉक्यूमेंटेशन फाइल में हम लगा के रखते हैं। और फाइनली इसमें होता है मेंटेनेंस। प्रोग्रामिंग में फाइनली हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो जो भी हमारे व्यावसायिक कार्य हैं उनमें डाटा प्रोसेसिंग में रिपोर्ट की आवश्यकताएं समय के साथ साथ क्या हो सकती है, बदल सकती हैं। ऐसे में प्रोग्राम के कुछ समय तक क्रियान्वित रहने के पश्चात उसमें परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है, और यही परिवर्तन करना प्रोग्राम का मेंटेनेंस कहलाता है। तो देखो, अपडेटिंग एंड करेक्शन ऑफ द प्रोग्राम फॉर चेंज्ड कंडीशन एंड फील्ड एक्सपीरियंस इज अकाउंटेड for in maintenance. Maintenance become essential in following situations: change in specification, change in equipment, errors which are found during the actual execution of the program. तो इस प्रकार जो भी कंडीशंस हैं या इक्विपमेंट्स हैं उनमें चेंज के साथ हमें प्रोग्राम में चेंज करना पड़े, वो प्रोग्राम का मेंटेनेंस कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने यहाँ जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग है उसके बारे में डिटेल स्टडी की कि वास्तव में प्रोग्रामिंग क्या होती है, और जो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जिसकी 7 स्टेज थी, उन सब के बारे में हमने यहाँ पर 1 बाई 1 चर्चा की। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में की, फिर प्रोग्राम डिजाइनिंग के बारे में की, उसके बाद 3rd स्टेज में हमने कोडिंग के बारे में बात की कि कोडिंग क्या होती है। देन हमने डिबगिंग के बारे में की, जो भी एरर्स होती हैं उनके बारे में। फिर हमने प्रोग्राम की टेस्टिंग कैसे की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, और लास्ट में उसके मेंटेनेंस के बारे में चर्चा की। और इस प्रकार हमारी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।